किया एवं जिला सैनिक बोर्ड, ईसीएचएस, पीसीडीए, डीपीडीओ, एडब्ल्यूपीओ, बीआईएबी तथा रीसेटलमेंट विभाग की मदद से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य केवल राष्ट्र निर्माण में आपकी साझेदारी व भारतीय सेना और सरकारी तंत्र, जिसको हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन भी बोलते हैं, के सहयोग का पुख्ता करना है। इस अदम्य साझेदारी का अद्वितीय नमूना हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। भारत सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पेन्योरी ग्रांट, शिक्षा सहायता एवं विवाह अनुदान की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों तथा सभी संबंधित एजेंसियों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, जिनकी योजनाओं और प्रयासों से भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों का निरंतर सहायता मिल रही है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप सेना और सरकार द्वारा चलाई जा रही इन कल्याणकारी योजनाओं से सक्रिय भागीदारी करें, तो जानकारी अपने साथी भूतपूर्व सैनिकों तक पहुंचाएं और राष्ट्र निर्माण में इसी तरह अग्रणी भूमिका निभाते रहें। उत्तरी कमान की ओर से मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण, सम्मान और गरिमा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। अपनी समस्याएं, आपकी आवश्यकता है और आपका सम्मान, यह सब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अंत में मैं आर्मी कमांडर साहब, जो कि यहाँ मौजूद हैं, उत्तरी कमान की ओर से पुनः जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सतीश शर्मा जी तथा उपस्थित गणमान्य अतिथियों व सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम निरंतर हमारे सर्विस बिफोर सेल्फ के मोटो पर चलेंगे एवं हमारे देश की सुरक्षा व समृद्धि में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सतीश शर्मा जी, जम्मू कश्मीर सरकार के प्रतिनिधिगण, उपस्थित वरिष्ठ सैन्य अधिकारीगण, नागरिक प्रशासन, वीर नारियां, हमारे सम्मानित भूतपूर्व सैनिक साथी एवं उनके परिवारजन, आप सभी का उत्तरी कमान की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज 10वें वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। भारतीय सेना के इतिहास को गौरवशाली बनाने में आप सभी भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का महत्वपूर्ण भूमिका है। खासकर सैन्य दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तरी कमान में सेवा करते समय और सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपके द्वारा सेना को दी जा रही मदद व राष्ट्र और समाज निर्माण के लिए आपके द्वारा किए कार्यों की मैं सराहना करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे वेटरन्स ने अपने अनुभव, स्थानीय समझ और परामर्श के माध्यम से अभियान का मजबूती और प्रदान की, उससे जमीनी स्तर पर
अभी ठीक है। हो गया सर, थोड़ा पीछे आ जाइए प्लीज, थोड़ा पीछे आ जाइए प्लीज। हवलदार मोहम्मद हनी, सेवानिवृत्त। महान व्यक्तित्वों ने हर मत और हर पंथ से ऊपर केवल एक शक्ति माताओं एवं वीर नारियों को लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल परम विशिष्ट हम 10वें वेटरन्स डे के इस गरिमामय अवसर पर सादर नमन करते हुए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का यह दिन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं और सामाजिक न्याय को अपनी कार्यशैली का उनका विशेष लगाव स्पष्ट है। उनके मार्गदर्शन में वेटरन्स एवं वीर नारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान केंद्रों को सशक्त बनाना, वेटरन्स की शिकायतों के शीघ्र समाधान की व्यवस्था तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में उनके प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित किया, उनके जीवन में उन्हें सम्मान, सुरक्षा और सहयोग प्राप्त हो। फौज के जितने हमारे बड़े अधिकारी आए नॉर्दर्न कमांड से 16 कोर, सब अधिकारियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने शानदार कार्यक्रम में मुझ जैसे नाचीज को बुलाया। और क्योंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक का बेटा हूं, मेरे पिताजी फर्स्ट जैक राइफल में थे और रजौरी पुंछ के लोगों का आशीर्वाद रहा, वो 4-5 चुनाव इन रोज जीते और यहाँ आकर थोड़ा जज्बाती भी हो गए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज मेगा एक्स सर्विसमैन रैली रजौरी में 10वीं बार वेटरन्स के लिए हुई और बहुत सारे लोगों को स्कूटीज प्रदान की गई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रदान की गई और ऐसी ऐप का आज उद्घाटन हुआ है जस्ट विद क्लिक। उनकी पेंशन फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजों का उनको फायदा होगा। मैं हिंदुस्तान की सेना का आभारी हूँ। मैं इनमें से एक हूँ जो ऐसे कार्यक्रम उन्होंने 10वीं बार किए और बार बार किए और कोशिश करेंगे फ्यूचर में ऐसे अच्छे कार्यक्रम होंगे जिससे जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा सरहदों पर दिया और अपने बच्चों से दूर रहकर दिया, और वो थे तो हम हैं, वो सरहदें महफूज करते हैं और पूरा हिंदुस्तान मुल्क जो है महफूज रहता है। दुश्मन अपनी चालों से परहेज नहीं करेगा, लेकिन आपने अपने सरहदें इतनी महफूज और इतनी मजबूत करनी है कि हमारे हिंदुस्तान के हर निवासी को यहाँ पर पीस, प्रॉस्पेरिटी और शांति मिले। और ये आज लोहड़ी का पर्व, बिहू का पर्व है, कल नववर्ष है जिसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं और मैं इस नववर्ष में सबको बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि हिंदुस्तान की सेना, भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां जिनके परिवारों ने शहादतें दी हैं, उनके लिए एक हमारी तरफ से शतत नमन भी करता हूं और कोशिश करता हूं कि राज्य सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में चल रही है और दिल्ली सरकार और बहुत सारे ऐसे आने वाले दिनों में मेजर्स ले जिससे उनका मान सम्मान बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।